आज की हमारी दूसरी कहानी है एक शिवपुरी नाम के गांव की है, जहां एक नारायण नाम का ब्राह्मण आराम से अपने पुत्र के साथ रहता था। उसके पुत्र का नाम माधव था, जो बुरी संगत में फंसकर पाप करने लगा था। वह असत्य बोलता, मदिरा पान करता, चोरी डकैती करता और लोगों को लूटता। यह सब पाप वो करता था। एक रोज उसके परिवार वालों को उसके इस पाप कर्म का पता चला, तो उन्होंने अपने पुत्र को अपने घर से ही बाहर निकाल दिया। अब माधव दूसरे नगर चला गया। वहां पर अपना पेट भरने के लिए वह भीख मांगने लगा और कहता, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। तो लोग उसे रोटी खाने के लिए दे देते थे। अब वो इसी तरह हर रोज भीख मांगता, लेकिन जो पाप उसने किए थे उसके फलस्वरूप उसके शरीर में कोढ़ निकल आया। उसके शरीर के अंग गलने लगे और सड़ने लगे, जिससे वह अत्यंत दुखी रहने लगा। अब वह एक दिन एक नदी के किनारे कुटिया बनाकर उसमें रहने लगा। एक रोज उसे बड़ी प्यास लगी, तो नदी से मटके में पानी भरकर ले आया। अब ऐसे ही वह रोज करता, नदी में मटके से पानी भर के लाता, जिससे कुछ पानी रास्ते में एक शिला पर गिर जाता। ऐसे ही एक रोज वह जल भरकर लाया और शिला पर ही रखा और तभी उसके प्राण निकल गए। फिर आकाश से एक विमान आया और उसमें से जो दूत थे उसके बाहर आए। तभी वहां शिव के दूत भी आ गए और उन दूतों से बोले, ठहरो, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यह नरक का नहीं बल्कि शिवलोक का अधिकारी है। इसने सारी उम्र बड़े पाप किए। इसके पाप कर्मों के फल स्वरूप इसके परिवार ने भी इसे त्याग दिया। लेकिन वो यूं बोले, इसलिए यह नरक योग्य है। हम सब जानते हैं। जो दूसरे शिवदूत थे वो बोले कि हम सब जानते हैं, लेकिन इसके सभी पाप धुल चुके हैं। जाने अनजाने में ही सही, इसने इस वृक्ष के नीचे दबी शिला को जल दिया। यह कोई साधारण शिला नहीं बल्कि शिवलिंग है। साथ ही इस वृक्ष के नीचे महादेव और मां पार्वती की मूर्ति भी है, जिसकी जाने अनजाने इसने पूजा की है। इसलिए अब यह यमलोक का नहीं बल्कि शिवलोक का अधिकारी बन गया है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।